सारे ऐसे लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट से लोगों को डराना चाहते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं, आप ये ऑयल इस्तेमाल कर लें, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। ये बेसिकली उन्होंने ये मिथ जो है ये मशहूर किया। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सर पे कोई टोपी रखी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाइब सिर्फ इसी वजह से है कि उनकी हेयर लाइन अच्छी डिजाइन नहीं होती, उनके फोरहेड का जो आप समझ लें विड्थ है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया जाता। बाल को उसका टेक्सचर देखें या कभी प्लग करके देखें तो इट्स हार्डली 2 to 3 मिलीमीटर। तो ये सिर्फ स्किन के अंदर जो है ना आपने बाल को ट्रांसफर। क्या विग्स परमानेंट भी होती है, लाइक परमानेंटली भी लग जाती हैं? नहीं, विग कभी भी परमानेंट नहीं होती। विग हमेशा रिमूवेबल ही होती है कि जो आपके बाल मौजूद हैं आप उनकी बेहतरी के लिए तो पीआरपी कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे बाल ही मौजूद नहीं है वहां पीआरपी नया बाल नहीं उगा सकती। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मुफस्सर राना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड कर दें। मेरा नाम है डॉक्टर मुफस्सर राना, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ गालिब मार्केट, गुलबर्ग, लाहौर में। मेरे साथ आप वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं या क्लिनिक कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको हर चीज़ के बारे में जो है वो गाइड कर सकें। परफेक्ट। अच्छा, आज हम आपसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से मुतालिक कुछ मिथ्स हैं जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, वो डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए इसके बारे में। जी श्योर। सबसे पहले ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो तो बाल ज़िंदगी भर नहीं गिरते। जी बिल्कुल। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आपने जो डोनर एरिया चूज़ करना है ना वो आपने वो वाला चूज़ करना है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। मतलब कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हमारे सारे जो पिछले बाल हैं दे कैन बी यूज्ड एज ए डोनर, ऐसे नहीं है। डोनर एरिया हमेशा स्पेसिफिक है, ना तो गर्दन वाले बालों को डोनर यूज़ किया जा सकता है ना क्राउन वाले बालों को, तो डोनर एरिया इसके दरमियान में है। तो जब आप स्पेसिफिक डोनर एरिया से लेके हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं देन इट इज़ लाइफ लॉन्ग। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट है हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ तो नया बाल आर्टिफिशियल या प्लास्टिक का होता है? अच्छा, ये जो सवाल है ना इसमें प्लास्टिक सर्जन की अपनी स्पेशलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन कुछ जब हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं तो वही आर्टिफिशियल लगती है, तो उसकी वजह से लगता है कि पता नहीं ये प्लास्टिक के बाल हैं या ऐसी कोई चीज़ है। जब आप हेयर लाइन पे स्पेशल कंसंट्रेट करके उसको डिज़ाइन करते हैं देन इट लुक्स नेचुरल। कुछ लोगों का तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने सर पे कोई टोपी रखी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाइब सिर्फ इसी वजह से है कि उनकी हेयर लाइन अच्छी डिज़ाइन नहीं होती, उनके फोरहेड का जो आप समझ लें विड्थ है उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाता। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेंटल एबिलिटीज या मेमोरी अफेक्ट होती है? अच्छा, ये वैसे लोगों ने इसको बहुत ही कॉमन अपने ज़हन पे सवाल कर लिया है। हालांकि हम हमेशा ये समझाते हैं कि अगर आप बाल को उसका टेक्सचर देखें या कभी प्लग करके देखें तो इट्स हार्डली 2 to 3 मिलीमीटर। तो ये सिर्फ स्किन के अंदर जो है ना आपने बाल को ट्रांसप्लांट करना है। इसका काम जहन तक जाना, ब्रेन तक जाना और मेमोरी को इफेक्ट करना ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर की जो मिथ है ये वाकई आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट से लोगों को डराना चाहते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं, आप ये ऑयल इस्तेमाल कर लें, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। ये बेसिकली उन्होंने ये मिथ जो है ये मशहूर की है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कैंसर, इसमें कोई परेशानी वाली इस तरह बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना ज़रूरी होती है? लाइफ लॉन्ग मेडिसिन कभी भी एडवाइज़ नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ कुछ वाइटामिन्स, वो भी इनिशियल टाइम में जब वो ग्रोथ हो रही होती है बालों की तब एडवाइस की जाती है। एक दफ़ा बालों की ग्रोथ हो जाए, लेट्स से इट टेक्स अबाउट 9 months to 1 year, एक दफ़ा बाल अच्छी तरह ग्रोथ कर जाएं फिर इतनी रेगुलर और इवन वाइटामिन्स की भी ज़रूरत नहीं रहती। ऑलराइट, नेक्स्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का कोई मेंटेनेंस नहीं होता? मेंटेनेंस असल में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है विग के लिए कि जब भी कोई विग लगवाता है ना तो उसको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है हर महीने बाद या 2 महीने बाद, क्योंकि विग में ये होता है कि जब वो ऊपर विग लगा लेते हैं तो नीचे से बाल ग्रो करता है जो कोई थोड़े बहुत रह गए होते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है। ट्रांसप्लांट में कोई ऐसा सच मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ आपने अपने नेचुरल बाल जिस तरह कटवाते हैं उसी तरह ही आपने ये बाल कटवाने हैं। ओके, तो क्या विग्स परमानेंट भी होती हैं, लाइक परमानेंटली भी लग जाती हैं? नहीं, विग कभी भी परमानेंट नहीं होती, विग हमेशा रिमूवेबल ही होती है। ऑलराइट, हेयर ट्रांसप्लांट से ब्रेन या नर्व्स अफेक्ट हो सकती हैं? ये जो नर्व्स वाली बात है ना, नर्व्स हम कहते हैं बेसिकली नसों को। नसें वो होती हैं कि जिस तरह हमें एक सेंस ऑफ टच फर्ज करें यहाँ पे फील हो रहा है ना, तो ये नर्व्स की वजह से फील हो रहा होता है। तो इनिशियली हेयर ट्रांसप्लांट जब क्लाइंट करवाता है तो जिस जगह पे ट्रांसप्लांट हुआ होता है वो जगह सुन रहती है,
समटाइम्स इट टेक्स अबाउट 4 to 6 months। तो उसमें डेफिनेटली सेंस ऑफ टच की पहले नसें डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बाल उगता जाता है वो नसें भी रिकवर करती जाती हैं। ओके, लास्ट है हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी एक ही चीज़ है? अच्छा, ये कन्फ्यूजन वाकई ही क्रिएट की गई है सिर्फ इस वजह से कि जब पीआरपी का कॉन्सेप्ट आया था ना, तो शुरू में लोगों को ये गाइड किया गया कि पीआरपी इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, कि जी पीआरपी से बाल उग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पीआरपी इज़ जस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग हेयर्स, कि जो आपके बाल मौजूद हैं आप उनकी बेहतरी के लिए तो पीआरपी कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे बाल ही मौजूद नहीं है वहाँ पीआरपी नया बाल नहीं उगा सकती। द ओनली आंसर टू दैट इज़ द हेयर ट्रांसप्लांट। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज आपकी तमाम गलतफहमियां ये वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएंगी। थैंक यू।